अस्सलामुअलैकुम। एफएससी बायोलॉजी सेकंड ईयर के अंदर आज हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ेंगे। आज का आपका टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करा दें, आपका टेस्ट होगा थर्सडे को, और जो आपका टेस्ट होगा जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी उसका ज़िक्र किया था, वो आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट से लेकर बिफोर मसल्स तक। ठीक है, जो जो टॉपिक्स रिड्यूस सिलेबस में हैं, स्मार्ट सिलेबस में हैं, वो नहीं होंगे। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपने करने हैं। और आपको टेस्ट कहाँ से मिलेगा, इस सवाल का जवाब आपको जो आपके पास, अब सबके पास फेसबुक है, फेसबुक का जो अल्लामा इकबाल का ऑफिशियल पेज है, वहाँ पर थर्सडे को मॉर्निंग 9 o'clock जो है आपको वो टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। हमने देखा था कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, उसको तैयार कैसे करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। आज हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को पढ़ेंगे। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर फिर ट्रांसजेनिक एनिमल की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी। ऐसे एनिमल जिसमें फॉरेन जीन हो उनके सेल के अंदर, तो उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे। या एनिमल्स विच हैव फॉरेन डीएनए इन देयर सेल, और उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम देंगे। अब हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल को, उसके दो मेथड है। एक है माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा है वोर्टेक्स मिक्सिंग। एक मेथड में आप आर्टिफिशली, या आप उसको कह लें कि हैंड बाय हैंड की मदद से, बाय हैंड होगा, और इसको हम माइक्रो इंजेक्शन का नाम देते हैं। यानी कि अपना आप जीन ऑफ इंटरेस्ट जो चाहते हैं आप प्रोडक्ट आपको हासिल हो, वो जीन आप जो है वो डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट कर देंगे बाय एनी सिरिंज वगैरह। कोई माइक्रो सिरिंजेस होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पर जो वोर्टेक्स मिक्सिंग है और माइक्रो इंजेक्शन, इसमें क्या होगा कि एग ऑफ एनिमल के अंदर हम क्या करेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट करवाएंगे। और इससे ये जो है ये टेक्निक बाय हैंड होती है, और इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको बोला था माइक्रो इंजेक्शन वाली टेक्निक जो है वो बाय हैंड हम हैंडल करते हैं। और एक इसके अलावा ये भी है कि ये एक एंशिएंट टेक्निक है। एंशिएंट टेक्निक का मतलब ये होता है, ये थोड़ी सी ओल्ड है। रिसेंटली जो हम यूज़ करते हैं वो दूसरा मेथड है जिसको नाम देते हैं वोर्टेक्स मिक्सिंग का। इसमें क्या होता है, इसमें एक डिवाइस है जिसका नाम है एजिटेटर। ठीक है ना। तो एग्स को, एनिमल के जो एग होते हैं, हम उस एजिटेटर में रखते हैं, और एजिटेटर के अंदर फिर सिलिकॉन कार्बाइड की स्पेसिफिक किस्म की एक नीडल्स बनी होती हैं। सिलिकॉन और कार्बाइड से मिलकर नीडल्स बनती हैं। तो उस एजिटेटर में हम एग्स को उधर रखेंगे और साथ में सिलिकॉन कार्बाइड भी और डीएनए भी उसमें डाल देंगे। ठीक है ना। डीएनए या फिर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो डीएनए या जो जीन आपने एग में इंसर्ट करनी है उसको आपने इस एजिटेटर में डाल देना है। उसके बाद जो नीडल्स होंगे सिलिकॉन कार्बाइड की, वो सेल में एग की जो मेम्ब्रेन होगी उसमें होल्स क्रिएट कर देगी। बहुत स्मॉल से होल्स क्रिएट होंगे। ठीक है ना, जिसमें से आपका डीएनए जो है वो एंटर हो सकता होगा। तो इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करें और चाहें कि वो ही आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट एग के अंदर दाखिल हो जाए। तो उसके लिए आपको जो है बहुत सारे यूज़ करने पड़ते हैं डीएनए, बहुत सारी जीन्स यूज़ करनी पड़ती है। उनमें से कोई चांस होता है कि एक या दो आपके जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस मेथड को वोर्टेक्स मिक्सिंग कहते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, मॉडर्न है, जो आजकल यूज़ होता है। फिर जब इन एग्स की फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर इनकी डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट होने के बाद फिर ये एनिमल्स में जो है वो चेंज होंगे, और जो एनिमल होंगे फिर ये ट्रांसजेनिक होंगे। ठीक है ना, नॉर्मल नहीं होंगे और आपको वो प्रोडक्ट देंगे। ठीक है जी।
तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट और वेल डेवलप है टेक्निक है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। बहुत से एनिमल्स हम ट्रांसजेनिक बना रहे हैं बहुत सी चीज़ों को हासिल करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है हमारी, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन है हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिशेस वगैरह लार्ज नंबर में, काउस वगैरह, पिग्स वगैरह, ठीक है जी, रैबिट्स वगैरह, शीप्स वगैरह, इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हम जीन्स का यूज़ करते हैं एनिमल के अंदर। इसके अलावा एक चीज़ है इसके अंदर जीन फार्मिंग। और जीन फार्मिंग क्या होता है कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ट्रांसजेनिक फॉर्म एनिमल को हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए। फार्मास्यूटिकल्स जो होती हैं ये मेडिसिन्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं। तो उसके लिए जो है वो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं और उसको हम कमर्शियल लेवल पर यूज़ करते हैं, तो इसको हम जीन फार्मिंग का नाम देते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमने अब आप एक कोई एनिमल तैयार करते हैं, एक एनिमल में आप जीन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल करवाते हैं तो वो एनिमल आपको वो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट दे रहा होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि यही प्रोडक्ट मैं कमर्शियल लेवल पर बड़े पैमाने पर हासिल करूं, उसके लिए फिर आप उसका एक पूरा हर्ड तैयार करते हो, ठीक है। तो उस पूरा फॉर्म तैयार करते हो, उस फॉर्म पे आप जो है तमाम एनिमल्स जो ट्रांसजेनिक होंगे उनको रख सकते हैं। बट जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनका एक प्रॉब्लम होती है कि वो नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसको आप नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर नहीं रख सकते। उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप उसको कोई स्पेशल कोई ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट हो और इसलिए उस इन्वायरमेंट में वो रखे जा सकते हैं। उनको इजीली नॉर्मल जो वाइल्ड लाइफ होती है उसके साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जो जेनेटिक मेकअप है उसमें अल्ट्रेशन हम कर चुके होते हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो इसके लिए फिर उनको अलग ही सेपरेटी रखा जाता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स को सब एनिमल्स के साथ नहीं रख सकते, उनको अलग सेपरेट रखते हैं आप, ठीक है ना। बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टिक फिब्रोसिस है, एक डिज़ीज़ है, कैंसर है, जैसे कि आप सब वाकिफ़ है, कैंसर से ब्लड डिज़ीज़ है बहुत सारी। इसके अलावा बहुत से दूसरे डिसऑर्डर्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम बहुत सी ड्रग्स ट्रांसजेनिक एनिमल से बनवा रहे हैं। उसके बाद जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होती हैं, जब एनिमल मैच्योर होता है और वो आपको प्रोडक्ट देना शुरू करता है, तो प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोडक्ट उसके मिल्क के अंदर होती है और इस तरह से जब आप मिल्क आपको हासिल होगा तो आपको आपकी प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है ना। तो वो जो प्रोटीन वाली प्रोडक्ट होगी वो अपीयर इन मिल्क होगी, ठीक है जी। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, ठीक है ना। ये ब्लड को जो है जमने से रोकता है, ठीक है जी। ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड क्लॉटिंग से इसने रोकना होता है। तो इस फैक्टर को हम तैयार कर रहे होते हैं और इस बाय मिल्क जो है इसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल से तैयार करवा रहे होते हैं और उनके मिल्क में ये प्रोटीन हासिल हो रही होती है। लेकिन एक थोड़ी सी अजीब सी बात है, थोड़ी सी अजीब पढ़ने में अजीब लगती है कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आप इजीली और आसानी के साथ आप जो है हासिल कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल से बाय यूज़ ऑफ यूरिन, ठीक है ना। यूरिन को आप यूज़ करते हुए और इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूरिन को प्रेफर किया जाता है मिल्क से, ठीक है ना, कि यूरिन से आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़्यादा जल्दी और जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूरिन से इजीली हासिल कर सकते हैं बनिस्बत के मिल्क से। तो आप यूरिन को कहते हैं कि इट इज़ अ प्रेफरेबल विकल्प फॉर द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, दैट वी कैन अचीव। क्यों, उसकी कुछ रीज़न्स हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि यूरिन को हम प्रेफर क्यों करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बिकॉज़ के जो तमाम एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स यूरिनेट, ठीक है।
जबकि अगर हम मिल्क के केस में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ फ़ीमेल जो होती हैं वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं मिल्क, तो हमें एक फ़ीमेल से ही अपनी प्रोडक्ट हासिल हो सकती है इन द केस ऑफ मिल्क। बट इन द केस ऑफ यूरिन तो तमाम एनिमल्स मेल हो या फीमेल, इसके लिए ये शर्त नहीं है कि मेल हो या फीमेल हो, तो जो भी हो तमाम एनिमल्स यूरिनेट करेंगे, यूरिन का जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे, तो उस यूरिन में आपकी प्रोडक्ट होगी। इसके अलावा एक मिल्क जो है फ़ीमेल के अंदर तब तक प्रोड्यूस नहीं होता, तब तक कि मैच्योरिटी नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन यूरिन जो है एट बर्थ से ही एनिमल में स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, आप वेट से बच जाते हैं। जबकि जब मिल्क है आपको पता है कि वो मैच्योर होगी फ़ीमेल, और तब मिल्क की जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और तब ही आपको प्रोडक्ट मिलना शुरू होगी। बट अगर यूरिन का केस है तो यूरिन जैसे ही बर्थ होगी ट्रांसजेनिक एनिमल की, बर्थ के फ़ौरन बाद ही वो आपको प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए फिर हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूरिन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं दैन मिल्क, ठीक है। यूरिन से आपको जल्दी भी प्रोडक्ट्स मिलती हैं और ज़्यादा अमाउंट में भी मिलती हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो प्रोटीन है जो कि आपके प्रोडक्ट्स होंगे, ज़्यादातर प्रोटीन इन नेचर होती हैं, वो यूरिन से जो है वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं, निकल सकती हैं बनिस्बत के मिल्क से। क्योंकि मिल्क की जो कंपोजिशन है थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, यूरिन की कंपोजिशन इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, उससे प्रोटीन को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की वजह से हम ये कहते हैं कि यूरिन इज़ अ प्रेफरेबल व्हीकल देन मिल्क, ठीक है जी। तो बायोटेक्नोलॉजी में यूरिन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो जैसे कि माइस हो गए, ठीक है ना, ट्रांसजेनिक माइस हो गए, उनसे उनके यूरिन से हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो बहुत सारे डिज़ीज़ हैं, बहुत सी उनकी मेडिसिन्स हम यूरिन से बनवा रहे होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था कि यूरिन को हम प्रेफर करते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही था। आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कोई आपका सवाल हो आपके जहन में, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। हम आपके कमेंट चेक करते हैं, फेसबुक हो या यूट्यूब का चैनल हो, हम आपके कमेंट्स रीड करते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई भी मिलेगा आपको। और इसके अलावा फिर जो भी आपकी बात होगी वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।